माननीय पत्रकार हैं। हेमंत जी, मुझे बताइए कि ये योगी जी का सनातन चल रहा है या फिर अखिलेश जी का पीडीए? हाँ, देखिए ब्रजेश जी, ये मजहब और जात उत्तर प्रदेश की सियासत की ऐसी सच्चाई हो गए हैं जो तय करते हैं कि नतीजे क्या होंगे। और ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी मजबूरी हो गई है कि इसी लाइन पे चलें। अभी आपने देखा साल भर पहले क्या हुआ, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अखिलेश यादव ने जाति ठीक की, चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाया, मुसलमान वोटों में बंटवारा न हो, कांग्रेस को साथ लिया और भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया। वो भी डर इस हद तक कि उत्तर प्रदेश के परिणामों का वही अंतर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दिल्ली में उनके अपने दम पर, अकेले दम पर पूर्ण बहुमत पाने से रह गया। तो बात तो है, इसलिए सब उस लाइन पे चल रहे हैं। और अभी तो शुरुआत, अभी साल सवा साल तो पूरा घमासान आपको और हमको देखना है। तो योगी जी वैसे भी कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को इस बात का इल्हाम है कि ये जो पीडीए, अब पीडीए कितना सच कितना सही जाएगा नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सही गया। अच्छा, जो सवाल मैंने सुरेंद्र जी से, एमएच खान साहब से और साजन जी से पूछा, एक लाइन खाली ब्रजेश जी, एक लाइन कंप्लीट कर दूं फिर इस पे आता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को इस बात का पूरा इल्हाम है कि अगर पीडीए से बचना है, इसको परास्त करना है, जो आसन खतरा है उसको टालना है। सर, ये जो पीडीए में ए है, मुझे इसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करनी है। ये जो पीडीए का ए है, इसकी तकलीफ है। मैं बहुत ढेर सारे मुसलमान दोस्त हैं मेरे, या मैं जिन लोगों से बात करता हूं, उनका कहना वोट तो सबको चाहिए हमारा, खास तौर पर नॉन बीजेपी जितने पार्टीज हैं, लेकिन हम पर जब डंडा चले, लाठी चले, हमारे लड़कों का इनकाउंटर हो, बुलडोजर चले, बिना ठीक से जांच किए हमारे घर के लोगों को या हमारी कम्युनिटी के लोगों को जेल भेजा जाता है, तब हम वो सपोर्ट इनसे नहीं पाते हैं जितना तादाद और शिद्दत से इन्हें वोट करते हैं। यही है ना सवाल? जी सर, यही सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ है तो जायज, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब चीजें बड़ी सांकेतिक दृष्टि से चलती हैं। हम आपके साथ हैं तो वो हमारे साथ हैं। हाँ, अगर मुसलमान अखिलेश के साथ है या मुलायम सिंह यादव के साथ था तो उसके रिएक्शन में जो सवर्ण है, जो हिंदू है, जो जिसकी बड़ी तादाद है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार बहुत लंबी योजना के तहत एक बड़ी बुनियाद तैयार की। सवर्ण की हालत तो वो मुसलमान टाइप हो गई है सर, उसकी फसल लहला रही है। सवर्ण की हालत मुसलमान टाइप हो गई है सर जी। चाहे राजभर जी पीट लें और चाहे पटेल जी पीट लें, चाहे बांदा देख लें चाहे बनारस देख लें, सवर्णों की हालत जो आपकी हालत है, मतलब नहीं, ये बात तो है। इधर हमारी हालत से आपका क्या अर्थ है? कृपया, मतलब आपकी कम्युनिटी से है हेमंत जी, आप उसको व्यक्तिगत ना ले, उसको व्यक्तिगत ना ले। हाँ, ये सच है, ये सच है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि ब्राह्मणों का आप लोग बांदा में मार खाएं या बनारस में, न सुनील साजन कुछ बोलेंगे, न समीर सिंह कुछ बोलेंगे, सुरेंद्र राजपूत तो खैर बोलेंगे नहीं, और खान साहब भी तब नहीं कहेंगे कुछ। मैं तो एक बात दूसरी कहता हूं, सुनील साजन को जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल देते हैं तो दूसरे वर्ग का नुकसान खाते हैं। जब आपको पता है कि मुसलमान आपके साथ है तो इस तरह के संकेत क्यों करते हैं कि आप मुसलमानों के ही साथ हैं? इसमें तो आपका नुकसान। अरे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव की हाल, अरे जो आपके लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बांदा में मार खा रहे हैं, घर गिरवा रहे हैं, बनारस में गाली खा रहे हैं रैली निकाल के। धन्यवाद हेमंत जी, शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। नहीं, एक मिनट बता दे। अरे ब्रजेश जी बता दीजिए, एक सेकंड बस। आपने ब्राह्मणों की बात की। अब सर, मैं कोई मंगल ग्रह की बात तो कर नहीं रहा था, 3-4 बार टोका, आप समझे ही नहीं या समझ के इग्नोर मारा। ब्राह्मणों को एक
ब्राह्मणों के एक वर्ग में नाराजगी है, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अरे सर मैं कुछ और बात कर रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।